हमारा टॉपिक है आज का पार्टनरशिप फंडामेंटल, ठीक है। चैप्टर है हमारा पार्टनरशिप फंडामेंटल, टॉपिक है हमारा पास्ट एडजस्टमेंट एंट्रीज या एंट्री। अब आपको बोर्ड पे नजर आ रहा होगा, मैंने दो वर्ड लिखे हैं, एंट्री या एंट्रीज, यानी यहीं से पता चल जाता है कि पास्ट एडजस्टमेंट्स के अंदर आपको दो कॉन्सेप्ट्स करने हैं। तो सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग पास्ट एडजस्टमेंट को शुरू करने से पहले हम लोगों को, तो बेटा टॉपिक जो हमारा है पास्ट एडजस्टमेंट, तो सबसे पहले हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट एंट्रीज को सीखने से पहले थोड़ा सा ये समझ लें कि है क्या पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है। तो ये आज समझते हैं, ध्यान से सुनना। समटाइम्स आफ्टर द अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स हैव बीन क्लोज्ड, आपने अपने अकाउंट्स बंद कर लिए, आपने अपने पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स पूरे तरीके से, अकाउंट्स कौन से, फाइनल अकाउंट्स, क्योंकि कोई भी क्लोजिंग अकाउंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, फाइनल अकाउंट, जिसमें हम लोग ट्रेडिंग बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं और उसके बाद हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। पार्टनरशिप फर्म होती है वो एक अकाउंट और बनाती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जब हम अपने क्लोजिंग अकाउंट, मतलब जब हम अपने फाइनल अकाउंट्स बंद कर चुके हैं, उसके बाद क्या होगा बेटा, आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर इट इज डिस्कवर्ड दैट देयर हैव बीन सम एरर्स और सम ओमिशंस इन द अकाउंट्स ऑफ द अर्लियर ईयर्स। मतलब कुछ टाइम बाद हमें मालूम पड़ा, अबे और पिछले ईयर हमने अकाउंट क्लोज कर लिया, उसमें तो कुछ गलती है हमसे, या तो कुछ गलती हो गई है या हम कुछ भूल गए, मतलब या तो कोई उसमें कुछ एरर है या उसके अंदर कोई ओमिशन है। ओमिशन माने होता है भूलना। आपने अपने फाइनल अकाउंट बना लिए, लेकिन या तो आप उसमें कुछ लिखना भूल गए हो या फिर आपने उसमें कोई ना कोई चीज गलत कर दी है। अब उसको कैसे सही करें, क्योंकि अकाउंट तो क्लोज हो चुके, ईयर खत्म हो चुका, नेक्स्ट ईयर शुरू हो चुका, बाद में मालूम पड़ा ये गलती हमें पहले की कभी की भी मिल सकती है। हो सकता है जस्ट पहले वाले साल की मिल जाए, हो सकता है उससे भी पहले वाले साल की मिल जाए, हो सकता है उससे भी पहले वाले साल की मिल जाए, 3-4 साल पहले की गलती आज पकड़ में आई हो, कुछ भी हो सकता है। तो कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हो कि हमें जो प्रीवियस ईयर में जो हमने अकाउंट क्लोज किए हैं, अब उनकी एरर या उनका ओमिशन बाद में जाके मालूम पड़ रहा है, अब उसको सही कैसे करना है, उसको बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। नाम कनेक्ट हुआ। पास्ट में जो हम अपने अकाउंट क्लोज कर चुके हैं, उनमें जो एरर और ओमिशन हो गए हैं, उनको रेक्टिफाई करने के लिए, उनमें सुधार करने के लिए जो एंट्री या जो एंट्रीज अब की जाएंगी फ्यूचर के ईयर में, बाद वाले ईयर में, उनको बोलेंगे हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट एंट्रीज। ये लिखा भी है इसके अंदर, अब मैं जल्दी से पढ़ देता हूं। सुनिए, फिर से पढ़ रहा हूं एक बार पूरा, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, एक वर्ड को ध्यान से सुनना। समटाइम्स आफ्टर द अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म हैव बीन क्लोज्ड आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर इट इज डिस्कवर्ड दैट देयर हैव बीन सम एरर्स और ओमिशंस इन द अकाउंट ऑफ द अर्लियर ईयर। फॉर एग्जांपल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज ओमिटेड। मतलब ये कौन सी गलतियां होती है पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर? ज्यादातर हम लोग किस तरह की गलतियों की बात करते हैं, या तो हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम देना भूल गए हैं, या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम लगाना भूल गए हैं। ओमिशन लिखा है ना उसमें, आगे क्या लिखा है, अलाउड और चार्ज्ड एट हायर और लोअर रेट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर बात मेरी बात को ध्यान से सुनना, आईओसी और आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए अगर ओमिशन होगा तो किस बात का ओमिशन होगा, कि या तो हम इनको चार्ज करना भूल गए हैं, आईओसी को चार्ज करना भूल गए हैं, सॉरी आईओसी को प्रोवाइड करना भूल गए हैं, और आईओडी हम लोग चार्ज करना भूल गए हैं, क्योंकि आईओसी फर्म देती है पार्टनर्स को और आईओडी फर्म पार्टनर से लेती है। तो इसीलिए मैंने ये टेक्निकल वर्ड यूज किया है कि अगर आईओसी और आईओडी के ओमिशन की बात होगी, ओमिशन माने भूलना, इनके ओमिशन की बात होगी, तो इसका मतलब है कि आईओसी प्रोवाइड करना भूल गए हैं और आईओडी चार्ज करना भूल गए हैं। लेकिन अगर इनके एरर की बात होगी, अगर बात इनके रिगार्डिंग एरर की होगी, तो मालूम है एरर क्या होगा, आईओसी और आईओडी का क्या एरर होगा, या तो आईओसी आईओडी हमने हायर रेट से लगा लिया, भाई मान लो है 5%, हमने लगा ली 8%, तो यही तो एरर होता है। और क्या एरर होगा, भाई आपको लगानी थी 5%, आपने चार्ज या अलाउड कर दी 8%, दिस इज कॉल्ड हायर रेट। या फिर लोअर रेट से लगा लिए, आपको लगानी थी 12%, आपने लगा लिया 8%, तो एरर होगा तो रेट में हायर या लोअर का होगा, ओमिशन होगा तो करने ही भूले होंगे। क्लियर है? आगे सुनिए, और क्या पास्ट एडजस्टमेंट होते हैं, मतलब और क्या गलतियां होती हैं, जैसे कि प्रॉफिट और लॉस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन अ रॉन्ग रेशियो। आपने प्रॉफिट तो बांटा पार्टनर्स में, पर गलत रेशियो बांट दिया। मान लो आप तीनों बराबर के पार्टनर हो, तो यार जो भी प्रॉफिट है तीनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए ना, हमने गलती से गलत रेशियो में बांट दिया, इसको 50% दे दिया, इसको 30% दे दिया, इसको 20% दे दिया, तो दिस इज रॉन्ग। उस समय हम ये गलती नहीं पकड़ पाए थे। आने वाले फ्यूचर में कुछ वर्षों बाद हमें ये गलती का एहसास हुआ कि भाई यार 2010 में ये गलती कर दी थी, तो अब उसको सुधारने की कोशिश हो रही है। तो सुधारना कैसे है वो मैं अभी बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बता रहा हूं कि किस तरह की गलतियां देखने को मिलती हैं। रेट की ज्यादा कम की हो सकती है एरर, और या बिल्कुल लगाना ही भूल गए हो। प्रॉफिट एंड लॉस गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यही सब न्यूमेरिकल है जो मैं थ्योरी में पढ़ा रहा हूं। मेरी पूरी थ्योरी न्यूमेरिकल से रिलेटेड है, जितना भी मैं थ्योरी में बोल रहा हूं अब यही सब तरह के न्यूमेरिकल हम देखेंगे, इसलिए थ्योरी को बहुत ध्यान से सुनो। थ्योरी की मदद से आप लोग न्यूमेरिकल अच्छे से कर पाओगे। तो रेशियो की गलती, आपको रेशियो की गलती वाले सवाल देखने को मिलेंगे आपको। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हैज बीन ऑल्टर्ड विद इफेक्ट फ्रॉम सम पास्ट डेट। मतलब हमने मान लो 2 साल पहले अपना रेशियो चेंज कर लिया था, पर अभी भी हमने अकाउंट में अपना रेशियो चेंज नहीं किया। मान लीजिए हम 3-4 लोग पार्टनर थे, आज से 5 साल पहले हम चारों ने बराबर का रेशियो रखा था, इसलिए 2 साल पहले हम लोगों ने डिसाइड किया कि भाई हम लोग अपने रेशियो को चेंज करेंगे, लेकिन हमने अपने अकाउंट में अभी भी रेशियो चेंज नहीं किया है। तो ये भी एक गलती होती है, इसकी वजह से हमारे अकाउंट में गलती बनी हुई है, बाद में जाके मालूम पड़ी हमें। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे क्या बोल रहा है बेटा, और भी कोई चीज, और भी एरर होती है, मतलब कौन सी, सैलरी और कमीशन पेबल टू अ पार्टनर हैज बीन ओमिटेड एंड सो ऑन, उनको देना भूले, सैलरी और कमीशन का ओमिशन हो गया है। तो ये कुछ गलतियां हैं। इन सच केसेस, ये जितने भी केस मैंने पढ़े हैं अभी, इन सच केसेस इंस्टेड of altering the closed accounts and the signed balance sheet, rectification or adjustment is made at the beginning of the next year। अब भैया क्या करें, गलती तो हो गई, गलती पकड़ में भी आ गई, बजाय पुराने बंद अकाउंटों को खोलने के और जो बैलेंस शीट सीए ने साइन कर दी है उस बैलेंस शीट में खेलबाजी करने के, आप बिगिनिंग में जब आपको गलती का एहसास हो गया है, जब आपको गलती पकड़ में आ गई है, उस ईयर के बिगिनिंग में आप एडजस्टमेंट एंट्री कर दो।
ठीक है, बजाय आप पिछले साल के अकाउंटों में छेड़छाड़ करने के, नेक्स्ट ईयर में जिस ईयर में आपको गलती पकड़ में आई है उस ईयर के बिगिनिंग में आप लोग क्या कर दो, एडजस्टमेंट एंट्री ठोक दो एक। ठीक है, these errors और omissions may be rectified in two ways। गाइज ये जो गलतियां हुई हैं, ये जो गलतियां हैं, ये जो एरर्स हैं और ये जो omissions हैं, इनको हम लोग दो तरीके से रेक्टिफाई कर सकते हैं। वही दो तरीके के नाम मैंने यहाँ लिखे हैं, एंट्रीज या एंट्री। अगर एक ही एंट्री करनी है तो ये वाला, और एक से ज्यादा एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए बोलेगा वो ये वाला। फिर भी टेक्निकली लैंग्वेज में पढ़ देता हूं, पहला सुनिए। फर्स्ट पॉइंट, बाय पासिंग अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री विद द नेट इफेक्ट ऑफ एरर एंड ओमिशन। मतलब हमें यहाँ पर एक नया वर्ड सुनने को मिला है, नेट इफेक्ट। आपको क्या करना है, आपको एरर और ओमिशंस का क्या निकालना पड़ेगा, नेट इफेक्ट। आपको नेट इफेक्ट निकालना है और उस नेट इफेक्ट को आपको रेक्टिफाई करना है। ठीक है भाई, तो शुरू करें भैया। तो अब आपको समझ में आ गया कि एंट्री कब करनी है, जब आपको एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए बोलेगा। और बहुत सारी एंट्रीज कब करनी होंगी आपको, जब वो क्वेश्चन में बोलेगा कि हर एक एरर की, हर एक ओमिशन की सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री करो। जब ऐसा बोलेगा तब सेकंड वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। और जब वो ये बोलेगा कि नहीं भाई, हर एक एरर, मान लो एक से ज्यादा एरर है और एक से ज्यादा ओमिशन है, इनकी अब आप भैया अलग अलग सेपरेट एंट्री मत करो, आप एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करो। तो आपको वो कैसे करनी पड़ेगी, पहले आपको सारे एरर, सारे ओमिशन का नेट इफेक्ट निकालना पड़ेगा। सान्या क्या निकालना पड़ेगा, नेट इफेक्ट। वो कैसे निकलेगा वो मैं अब आपको सवाल में समझाता हूं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। आपसे कोई टीचर पूछ ले कि बताओ जरा व्हाट इज पास्ट एडजस्टमेंट, तो आपका क्या आंसर होगा, सर प्रीवियस ईयर में या प्रीवियस ईयर्स में हम लोगों ने जो अपने अकाउंट्स क्लोज किए हैं, है ना, पार्टनरशिप फर्म ने जो अपने अकाउंट्स क्लोज किए हैं उसमें किसी वजह से या तो कुछ एरर्स हो गए हैं या फिर कुछ ओमिशंस हो गए हैं। अब बजाय क्लोज्ड अकाउंट्स में ऑल्टरेशन करने के बजाय, या जो हमारी बैलेंस शीट बन चुकी है उसमें करेक्शन करने के बजाय, नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में हम लोग रेक्टिफिकेशन या एडजस्टमेंट एंट्री या एंट्रीज कर देते हैं। तो इनको बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट एंट्रीज। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। ओके गाइस, तो अब हम लोग कौन सा एग्जाम्पल करने जा रहे हैं, टीएस ग्रेवाल का एग्जाम्पल या इलस्ट्रेशन 43। सब लोग आपस में शेयर कर ले बुक। ठीक है, टीएस ग्रेवाल इलस्ट्रेशन 43। ठीक है, सोनल जी पढ़ेंगे आप, क्वेश्चन पढ़ो बेटा और थोड़ा समझ के पढ़ना। ठीक है, P and Q were partners in a firm sharing profits equally। यहां से समझ में आ गया बेटा क्या मतलब है इस लाइन का। दो पार्टनर है P और Q, दोनों लोग प्रॉफिट को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। यानी इक्वल का मतलब क्या होता है मालूम है, 1:1। ठीक है, क्योंकि दो पार्टनर है। अगर तीन होते बेटा तो मैं 3 बार लिखता, 1:1:1। ओके, आगे। Their fixed capitals were ₹1 lakh and 50,000 respectively। ओके, उन्होंने बोला है, देखो उन्होंने यहाँ पे एक वर्ड लगा दिया फिक्स्ड। जब फिक्स्ड कैपिटल होती है तो जहां भी हम यूज करेंगे वहां करंट अकाउंट यूज करेंगे, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगी तो वहां पर हम कैपिटल वर्ड यूज करेंगे। फिलहाल बेटा उनकी जो फिक्स्ड कैपिटल है वो कितनी है, ए की पी की कितनी है 1 लाख और क्यू की कितनी है 50,000। ठीक है, The partnership deed provided for interest on capital at the rate of 10% per। ओके, देखो बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो। आपकी जो पार्टनरशिप डीड है, पार्टनरशिप डीड वो होती है जिसके अंदर हम सारी टर्म्स एंड कंडीशंस रखते हैं। तो जो आपके पास बेटा डीड बनी हुई है, उस डीड में आप लोगों ने क्या डिसाइड किया है कि कितनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, 10%। ठीक है भाई, आगे। For the year ended 31st March 2016, profits of the firm were distributed without providing interest on capital। मतलब गलती आपको समझ में आ गई, इसमें ओमिशन हुआ है। मतलब आप लोगों ने भाई, जब आप लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात की है तो फर्म का ये ड्यूटी है कि भाई पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करे। लेकिन फर्म ने क्या किया बेटा, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बिना ही प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है, आईओसी का ओमिशन हुआ है। क्लियर, आगे। Pass necessary adjustment entry to rectify the error। बस यहीं से पकड़ना है कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। बेटा जो आपने अभी पढ़ा है वहां पर ये लिखा हुआ है क्या, पास्ट नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्रीज। क्या लिखा है, एंट्री। इसका मतलब कौन सा पैटर्न चलेगा, सिंगल वाला। यही बस आपको देखना है कि एंट्रीज लिखा है
की एंट्री लिखा है। सिर्फ इस वर्ड से टाइप 1 और टाइप 2 आइडेंटिफाई होगा और कोई तरीका नहीं आइडेंटिफाई करने का, क्योंकि टाइप 2 का भी क्वेश्चन सेम ऐसा ही होगा। बस आप ये देखेंगे एंट्रीज लिखा है तो इसका मतलब मल्टीपल वाला कॉन्सेप्ट है, और एंट्री लिखा है तो सिंगल वाला। अब फिलहाल इसको करना कैसे है, देखिए मैंने इसमें आपको बताया था कि जब बात होगी एक सिंगल एंट्री करने की तो हमें निकालना पड़ेगा नेट इफेक्ट। क्या निकालना पड़ेगा बच्चों? नेट इफेक्ट। अब मैं आपको एक टेबल बता रहा हूं जिसकी मदद से हम लोग नेट इफेक्ट निकाल पाएंगे। जल्दी से समझ में नहीं आएगी, हो सकता है धीरे धीरे समझ में आए, तो आप लोग समझने की कोशिश करना। देखो भाई, हम लोग एक टेबल बनाने जा रहे हैं, इस टेबल का नाम है एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है, यहां लिख लिया हमने पर्टिकुलर, बहुत प्यारी टेबल है, ध्यान से समझना। यहां हमने लिख लिया पर्टिकुलर। यहां पर हमें क्या करना है बेटा, जितने पार्टनर हैं उनका करंट या कैपिटल अकाउंट रफली बनाना है। यहां इसमें कितने पार्टनर है? 2, पी और क्यू। कैपिटल कौन से नेचर की हमारी? फिक्स्ड है, फ्लक्चुएटिंग है? फिक्स्ड है। फिक्स्ड में कौन सा वर्ड यूज करते हैं? करंट। तो यहां पर आप 2 अकाउंट बनाएंगे, ये हो गया पीज करंट अकाउंट और ये हो गया क्यूज। आगे इतनी बात समझ में? अच्छा, इसके 2 पार्ट कर लीजिए, एक डेबिट का, क्योंकि एक तरीके से करंट अकाउंट है तो ये डेबिट साइड हो गई इसकी, और ये हो गई क्रेडिट साइड। ये हो गई इसकी डेबिट साइड, ये हो गई क्रेडिट साइड। कोई दिक्कत? और एक और एक्स्ट्रा बना लेना फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक बना लो फर्म का, इसके भी 2 पार्ट कर लो, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ठीक है, अब आपको ट्रिक बताऊं इसमें क्या करना है, बहुत इजी ट्रिक बताऊं। देख भाई, अगर ओमिशन की बात होगी, ओमिशन का मतलब क्या है कि काम करना भूल गए, तो जो चीज जहां जानी चाहिए वहां ठोक दो। सर ये क्या कह रहे हो? बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं। अगर ओमिशन है भाई, ओमिशन का मतलब क्या है? हमने ये काम नहीं किया तो कर दो ना यार, क्या दिक्कत है? जो चीज जहां जानी चाहिए, मतलब जो चीज डेबिट जानी चाहिए उसको डेबिट करो, जो चीज क्रेडिट जानी चाहिए उसको क्रेडिट करो। कब? जब किसी भी चीज का ओमिशन है। लेकिन अगर किसी भी चीज का एरर है तो जो चीज जहां जानी चाहिए उसको रिवर्स कर दो। मतलब जो चीज जहां गलत चली गई है उसको रिवर्स कर दो। अगर कोई चीज गलत डेबिट हो गई है तो उसको क्रेडिट कर दो, कोई चीज गलत क्रेडिट हो गई है तो उसको डेबिट कर दो, खत्म हो जाएगा बस। अब आपको इस वाले क्वेश्चन में एरर मिला है कि ओमिशन मिला है? ओमिशन मिला है, एरर नहीं है, ओमिशन है। क्योंकि आप लोग आईओसी देना भूल गए हो ना पार्टनरों को, आप लोगों ने प्रॉफिट बांट दिए बिना आईओसी दिए हुए, तो इसका मतलब आप लोगों ने आईओसी की गलती की है, मतलब आईओसी को ओमिशन किया है। तो आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरों को आप लोग देते हो कि पार्टनरों से लेते हो? आप लोग कौन? मतलब फर्म, बिजनेस। बिजनेस इंटरेस्ट पार्टनर्स को देगा कि लेगा कैपिटल पर? देगा। देगा तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ाएगा कि घटाएगा? बढ़ाएगा। तो कैपिटल पार्टनरों की बढ़ाते तो क्रेडिट करके बढ़ाते हैं कि डेबिट करके? क्रेडिट करके, क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल जो होती है वो जो भी चीज, अगर जिनको नहीं पता है तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन लें, मेरी रिकॉर्डिंग वीडियो भी है, घर जाके इसको आराम से धीरे धीरे सुन सकते हैं। कोई भी चीज अगर हमें पार्टनर को देनी है तो हम उसकी कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, कोई भी चीज हमें पार्टनर से लेनी है तो हम उसके करंट या कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, हम का मतलब मेरे लिए यहाँ पर बिजनेस से है, फर्म से है। तो फिलहाल फर्म ये कैपिटल पार्टनर्स को देना चाहती थी, देना भूल गई है, तो अब देगी। आईओसी इज टू बी क्रेडिटेड। अगर पार्टनर से लेनी होती तो हम क्या लिखते हैं? आईओसी इज टू बी डेबिटेड। क्लियर हो गया? चलिए, कैपिटल कितनी दी हुई बेटा? पी की कैपिटल कितनी है? 1 लाख। और आईओसी कितने % देनी है? 10%। तो 1 लाख का 10% कितना हुआ? 10,000। तो 10,000 रुपए पार्टनर के में क्रेडिट कर दो, क्योंकि देनी है ना। क्या केवल पी को देनी है? क्या क्यू को भी तो देनी है? क्यू की कैपिटल कितनी है? 50,000। 10% कितना हो गया? 5,000। ये भी इसको क्रेडिट कर दो। अच्छा, अब फर्म के नजरिए से देखो, अगर पार्टनरों को दे रहे हो, पार्टनरों का फायदा है, पार्टनरों को क्रेडिट कर रहे हो, तो फर्म के लिए वो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, क्योंकि फर्म के लिए तो घाटा है ना वो। तो फर्म के कितना डेबिट हो गया? 15,000। यहां तक किसको क्या दिक्कत है? बोलो। बहुत इजी तरीके से पास्ट एडजस्टमेंट समझा रहा हूँ, टफ से टफ पास्ट एडजस्टमेंट इसी ट्रिक से निकल जाएगा आपका। तो आपका पार्टनरों को करा क्रेडिट तो फर्म को करोगे डेबिट, बाई चांस पार्टनरों को करा होता डेबिट तो फर्म को करते क्रेडिट। इतनी बात समझ में आ गई? क्या है इसमें कोई और एरर है इस क्वेश्चन के अंदर? क्या है इसमें कोई और ओमिशन है? तो अब इसको बंद करना है। देखो, बंद करने का इसका विदेशी स्टाइल सीखो, घर जाके दोबारा वीडियो देखना, तब अच्छे से समझ में आएगा। देखो बंद करते कैसे हैं।
बहुत यूनिक तरीके से बंद करते हैं। पहले फर्म का नजरिया देखते हैं, फर्म के दोनों साइड का। फर्म कौन सी बेटा? ये वाली फर्म। अपनी जो हमारी फर्म है उस फर्म का टोटल डेबिट का करते हैं और टोटल क्रेडिट का करते हैं। जो टोटल बड़ा होता है वो दोनों तरफ लिखते हैं। डेबिट में कितनी चीज है? एक चीज 15,000। क्रेडिट में क्या है? नहीं है कुछ भी। तो कौन सा टोटल लिखेंगे दोनों तरफ? 15,000। कोई दिक्कत? सोनल समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है। अब ये बता बेटा, फर्म में डेबिट हो रहा है तो फर्म का लॉस हो गया। लॉस कौन झेलेगा? पार्टनर। तो झेलो। लॉस इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड या डेबिटेड। कौन कौन झेलेगा ये लॉस? दोनों पार्टनर झेलेंगे। किस रेशियो में झेलेंगे? बराबर है ना, यहां पर है ना 1:1। कितना लॉस हुआ है? 15,000 का। बराबर बराबर लॉस यानी कि 1/2। ये 2 कहां से आया बेटा? इन दोनों का टोटल, यानी ए की कैपिटल में से कितना? अच्छा, ए से हम लॉस लेंगे तो उसकी कैपिटल डेबिट करेंगे कि क्रेडिट? डेबिट, क्योंकि पार्टनरों से कुछ लेना है तो डेबिट और पार्टनरों को कुछ देना है तो क्रेडिट। तो लॉस की वजह से इनकी कैपिटल हो जाएगी डेबिट। 7,500 तेरी डेबिट हो जाएगी 7,500 और फर्म के में आ जाएगा क्रेडिट में। हो गया टोटल मैच इधर का। यहां तक क्या दिक्कत है बोलो फटाफट। अग्रवाल साहब क्या परेशानी है बताओ ईमानदारी से। कोई भी ऐसी बात बेटा छोटी से छोटी पूछ सकते हो, नहीं समझ में आ रही। कौन सा बेटा? देखो हमने क्या किया, पहले इन दोनों को टोटल किया। हमारा डेबिट साइड का टोटल कितना है? 15,000। हमारे क्रेडिट साइड में कुछ नहीं था तो हम टोटल 15,000 दोनों तरफ लिख देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर फाइनली ये निकला कि हमारी फर्म को लॉस हो रहा है। अगर डेबिट बड़ा निकलेगा तो लॉस हो रहा है, क्रेडिट बड़ा निकलेगा तो प्रॉफिट हो रहा है। तो ये जो लॉस हो रहा है इसको हमें बांटना पड़ेगा पार्टनर्स में। तो लॉस पार्टनर्स में बांट दिया गया। जो भी रेशियो, उस रेशियो में लॉस की वजह से पार्टनर की कैपिटल डेबिट करनी पड़ेगी, प्रॉफिट होता तो पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट करते। लॉस इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड 7,500 इसके में से कटेंगे और 7,500 इसके में से कटेंगे। अगर कोई और रेशियो होता तो उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देता, ठीक है। और फर्म के में वो कन्वर्ट हो गया प्रॉफिट में। तो फर्म का टोटल हो गया बराबर, ठीक है। अब इनको बंद करो भाई, यहाँ लिखो टोटल, इनका करो टोटल। इस साइड का टोटल कितना? 7,500। इस साइड का टोटल कितना? 10,000। इस साइड का टोटल कितना? 7,500। इस साइड का टोटल कितना? 5,000। हमें क्या निकालना था? नेट इफेक्ट। अब निकालेंगे नेट इफेक्ट। फर्म का तो निकलता नहीं है, ठीक है बेटा। देखो पहले पी की बात करो। ये पी का डिब्बा है ना, मतलब पी का करंट अकाउंट है ना। पी का डेबिट कितना है? पी का क्रेडिट कितना है? कौन सा बड़ा है? तो क्रेडिट बचेगा। कितना बचेगा? अग्रवाल जी समझ में आ गई? इसमें बेटा क्या चीज बड़ी है? डेबिट बड़ा है। किसका? क्यू का। कितना? 2,500। ये इसकी ट्रिक है। टोटल ऑफ डेबिट और टोटल ऑफ क्रेडिट इक्वल आना चाहिए, नहीं तो आपसे गलत है ये टेबल। आप देख सकते हो बराबर आ रहा है और यही एंट्री है। हाँ भाई, डेबिट कौन हो रहा है? कौन डेबिट हो रहा है? क्यू। यही एंट्री है। क्यूज करेंट अकाउंट डेबिट। क्रेडिट कौन हो रहा है? खत्म, कहानी हो गया, आंसर हो गया, सवाल खत्म। ये आंसर है। ये वर्किंग नोट टाइप का सा था, लेकिन दिखाना शो करना पड़ेगा इसके नंबर है। मतलब मेजर जो कॉन्सेप्ट उसने पूछा था वो ये पूछा था इस क्वेश्चन के अंदर कि पास एडजस्टमेंट एंट्री। तो कर दी भाई एडजस्टमेंट एंट्री। नेक्स्ट ईयर की बिगिनिंग में ये एंट्री करोगे आप कि क्यू के करंट अकाउंट को आप डेबिट करोगे और पी के करंट अकाउंट को क्रेडिट करोगे, क्योंकि जो अकाउंट क्लोज हो चुके हैं उनमें उंगली नहीं करेंगे अब तो नए सिरे से लेके चलेंगे बच्चा। पॉज।